देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। आज एक बार फिर से हम किसानों की बात करेंगे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए चुनावी राज्यों में बीजेपी के विरोध का फैसला कर लिया है। किसानों ने बड़ा ऐलान किया है कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है वहां जाकर किसान नेता लोगों से बीजेपी को वोट ना देने की अपील करेंगे। इसकी शुरुआत 12 मार्च को बंगाल से होगी, जब कोलकाता में किसान नेता प्रदर्शन करेंगे और लोगों से बीजेपी को वोट ना देने की अपील भी करेंगे। इसके बाद बारी बारी से दूसरे राज्यों में भी किसान जाकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएंगे, मोर्चा खोलेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि 6 मार्च को जब विरोध प्रदर्शन के 100 दिन पूरे होंगे तो किसान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को अलग अलग स्थानों पर रोकेंगे। ये 4 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ पूरी प्लानिंग की गई है। 5 राज्यों में किसानों की तरफ से हल्ला बोला जाएगा, बीजेपी का विरोध किया जाएगा। बंगाल, जी हां, बंगाल पर नजर है खास तौर पर। एक वहां पर बड़ी रैली को अंजाम भी दिया जाएगा किसानों की तरफ से। तय किया है कि इनको वोट की चोट दी जाएगी, यही समझते हैं ये लोग। और वोट की चोट देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 राज्यों के मतदाताओं को, किसानों को हम अपील कर रहे हैं। हम अपील ये नहीं कर रहे किसके लिए वोट दें, वो उनका मर्जी है। हम सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि इस पार्टी ने, जिसने और इसके एलाइज ने, जिन्होंने किसान विरोधी कानून बनाए, किसानों पे दमन किया और किसानों को बेइज्जत करने की कोशिश की, इसे सजा दो। राज्यों में जाएंगे। इसकी शुरुआत 12 तारीख को कलकत्ता से होगी, जहां एक बड़ी पब्लिक मीटिंग में, किसानों की मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व जाएगा और हम खुद अपने हाथ से वो अपील बंगाल के किसानों को दे के आएंगे। बाकी दूसरे राज्यों में इसके बाद प्रोग्राम बनते जाए। योगेंद्र यादव को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी को वोट की चोट दी जाएगी। क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? और पूरी जो प्लानिंग है, रणनीति है किसानों की, वो आज समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण। जी हां, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 58वां दिन है। सरकार और किसान के तेवर जस के तस हैं। किसानों का गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा किसान नेता राकेश टिकैत आज राजस्थान के नागौर पहुंचेंगे, जहां वो किसानों की एक महापंचायत को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आज आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी सहारनपुर के नकुड़ में किसान पंचायत को संबोधित करने वाले हैं। यह महापंचायत नकुड़ के अध्याना गांव में बुलाई गई है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नागौर में महापंचायत बुलाई गई है। अब तमाम दिल्ली बॉर्डर से हटकर किसानों की महापंचायत अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गांव में हो रही है। प्रदर्शन का 58वां दिन है और आज आपको बॉर्डर पर एक बार फिर से लिए चलेंगे कि वहां पर क्या हलचल है और साथ ही चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। टीएमसी स्पोक्सपर्सन विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से राजीव जेटली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। टीवी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। थोड़ी देर में विजय उपाध्याय जी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर भी आएंगे। टिकरी बॉर्डर से मनीष कुमार, गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा आपको नजर आ रहे हैं और वहीं गाजीपुर की दूसरी लोकेशन पर मौजूद है कुंदन सिंह, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। और आप दूसरी तरफ देख पाए कोलकाता से मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद है। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रभाकर मिश्रा आपके पास आते हुए, ये जो ऐलान किया गया है, हम योगेंद्र यादव को सुन रहे थे कि बीजेपी को वोट की चोट दी जाएगी। क्या माना जाए कि जो किसान आंदोलन भटक रहा है, क्या सियासी अखाड़े में कूद गए हैं? क्या राजनीतिकरण हो रहा है? क्योंकि ये तो का मांग थी कि कानूनों को रद्द किया जाए, इनको लेकर हो रहा था यह आंदोलन। क्या दिशाहीन होता जा रहा है आंदोलन? इसको मैं दूसरी तरह से देख रहा हूं विपनेश, कि पहले रणनीति किस तरह से बदली। पहले दिल्ली जाना था, दिल्ली नहीं जाने दिया गया किसानों को, तो जहां रोका गया वहीं बैठ गए थे। उसके बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ, लगा कि बातचीत से ही बातचीत निकल जाएगी, समाधान निकल जाएगी, नहीं निकल रहा है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो सरकार को चोट देना है। दूसरी बात, एक और बात कहूं कि आज ही भले ही संयुक्त किसान मोर्चा ने कल जो ऐलान किया है, उसके पहले गुरनाम सिंह चौधरी जो किसान नेता हैं, वो तो बार बार कहते रहे हैं कि इस पार्टी को, बीजेपी को चोट देनी है।
तो वो पहले से कहते रहे। जो कल ऐलान हुआ है वो नया ऐलान नहीं है, ये बात और है कि संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से हुआ है। तो मतलब ये कि जो सरकार नहीं सुन रही है उसको कैसे सुनाना है। जब तक दबाव नहीं बनाया जाएगा तब तक, ये शायद इनको ये लग रहा है कि जब तक दबाव नहीं बनाया जाएगा तब तक सरकार नहीं सुनेगी। हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं, उनसे मैं पूछ लेता हूं। ये जो पश्चिम बंगाल जाने की बात हो रही है, वहां पर पंचायत की बात हो रही है, ये क्या है? ये आंदोलन भटकता हुआ नहीं दिख रहा है? नहीं, सरकार तो हम ये देख रहे हैं 3 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक सरकार में जो बैठे लोग हैं ये धोखे में हैं। हमने पहले ही बताया था ये जितनी देर करेंगे उतना सरकार को नुकसान होगा, सरकार खत्म हो जाएगी, और इनके अभी तक समझ में नहीं आ रही। अब ये सोच रहे हैं कि बॉर्डर पे किसान कम है, का ऐसा नहीं है। किसान जो है अब पूरे देश के कोने कोने में, हर प्रदेश में हमारा किसान जाग गया है। किसी भी कोने में चले जाओ, किसी प्रदेश में चले जाओ, आज हर किसान यही आवाज़ लगाता मिलेगा कि तीनों कानून वापस लो और एमएसपी कानून बनाओ। इसके अलावा किसान को कोई बात याद नहीं है। और ये पहले जो बात हो रही थी कि ये जो आंदोलन है अराजनैतिक है, लेकिन जब ये कहा जाए कि वोट नहीं देना है किसी पार्टी को, तब तो ये राजनीतिक हुआ ना। राजनीतिक कहाँ हो रहा है? राजनीतिक तो जो जहाँ जिसके उसमें उसे जाना पड़ेगा। हमें सारे देश में वोट वो करना, अपना आंदोलन बढ़ाना। जब बीजेपी सारे देश को एक होना चाह रही, किसान भी तो एक उसमें जाएगा। उसमें पश्चिम बंगाल हो, हम वहां भी जाएंगे, इब हर जगह जाएंगे। इब एक बात और होगी, 3 महीने हो लिए, सबर का बांध टूट गया, किसान का टूट गया। आप बताइए। हाँ, पहले रुक जाओ। हाँ, पहले सुनते रहो। बोल लो। सबर का बांध टूट गया, शांति के बाद क्रांति आवेगी, शांति के बाद क्रांति आवेगी, उन्हें समझाओ। विपनेश, सुन लिया आपने, शांति के बाद क्रांति आएगी। ये जो सरकार को, इस पार्टी को वोट नहीं देने की जो बात हो रही है, इससे आपको लगता है कि सरकार पर दबाव बनेगा? दबाव बनेगा। हाँ, सरकार को ये तो गलती हम पहले कर बैठे। अगर हम वोट ना देते, अब तो अब पछता रहे हैं हम, अगर वोट इसे ना देते तो ये हमारा रोक लेता। हमने पिछली सरकारें भी देखी हैं, यहाँ झुकाई हैं। हमारे बीच में प्रधानमंत्री आया टिकैत साहब बाबा के उसमें, हमारे बीच में मुख्यमंत्री आया हमारे प्रदेश का, लेकिन हमारा कभी अवहेलना नहीं हुई, हमें इज्जत से उठाया गया। हालांकि मांग मानी या ना मानी, लेकिन हमारा स्वाभिमान बरकरार रहा। और इन दोस्तों ने हमें 3 महीने हो गए, हमारे 200-250 आदमी। विपनेश, इसको ऐसे समझिए कि ये एक तरह से कहे कि रणनीति में बदलाव है। पहले बात हो रही थी कि बातचीत से समाधान निकल जाएगा, अब लग रहा है कि बातचीत चूंकि हो नहीं रही है, जो जब बातचीत हो ही नहीं रही है तो बात समाधान निकलेगा कैसे? तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए, और दबाव कैसे बनेगी? तो लोकतंत्र में जो दबाव का हथियार है वो वोट होता है। और इस बात को अब किसानों ने अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया कि जहां जहां चुनाव होने हैं वहां जाना है। हालांकि अब तक का जो यहाँ की बात मैं करूं, गाजीपुर की बात करूं, यहाँ पे जो यहाँ के नेता हैं, जो राकेश टिकैत, जो अब यहाँ के नेता नहीं रह गए, अब किसान आंदोलन के बड़े नेता हो गए, उनकी जो सभा है, अब तक कहीं भी पश्चिम बंगाल या जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ कहीं भी सभा पहले से अभी तक नहीं है, निर्धारित नहीं है। लेकिन हाँ, क्या करें? इब होगी, इब सारे को होगी। इब जा कोई प्रदेश नहीं बचने का, इब सारे को सभा करेंगे, पूरे देश को जगावेंगे। हमने एक गलती और कर दी, एक की सरकार आ गई, हम सरकार ही सबकी चाहती, ये भी बहुत बड़ी गलती हुई। हमारे पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही, अगर यह 10 जगह रहते ये और एक ने एक मार दो यहाँ खड़ा पाता, ये बहुत बड़ी गलती होगी किसान पर। खोल लेनी चाहिए। जहां हमारी 1-1, 2-2 लाख के किसानों की पंचायतें हो रही हैं, क्या वो कोई किसान इन्हें वोट देने की बात करेगा? इनके दिमाग में ये सारी बात बैठ जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कि जो ये किसान आंदोलन अब तक दिल्ली की सीमा पर था, टीकरी था, गाजीपुर था और सिंगू था, अब यहां से आंदोलन देश के अलग अलग कोने में जा रहा है। और दूसरी बात, अब तक जिसे अराजनैतिक आंदोलन कहा जा रहा था, अब सार्वजनिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि जिस पार्टी की सरकार है, जिस पार्टी की सरकार ने यह कानून बनाया है, उसे सबक सिखाना है। और सबक लोकतंत्र में सबक कैसे सिखाता है? मतदाता। और चूंकि किसान मतदाता भी हैं, तो अब इन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया कि हम अब किसानों से वोट अपील करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि इस सरकार को वोट न दे। तो ये निश्चित तौर पर इसे कह सकते हैं कि इस आंदोलन में, अराजनीतिक आंदोलन में राजनीति का प्रवेश होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जब सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान किया जाएगा कि फला पार्टी को वोट नहीं देना है, तो ये सियासत तो होगी। और यही बात बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। गाजीपुर बॉर्डर की दूसरी लोकेशन पर आपको लिए चलते हैं। कुंदन सिंह वहां पर
मौजूद हैं कुंदन सिंह, आपके पास आते हुए देखिए बड़े ऐलान किए गए। 6 मार्च को करेंगे चक्का जाम, 12 मार्च को कोलकाता में रैली है किसानों की बड़ी बीजेपी के खिलाफ और तमाम राज्यों में भी होगी जहां पर विधानसभा इलेक्शन है, और 15 मार्च को पूरे देश में प्रदर्शन होगा। 10 ट्रेड यूनियन के साथ उन्होंने बैठक भी कर ली है, मजदूर भी उतरेंगे, तो बड़ा रूप देने की तैयारी है। तो वहां जहां आप खड़े हैं किसानों से बात कीजिए, क्या बीजेपी को वोट की चोट देने की तैयारी कर ली गई है? क्या सोच रहे हैं किसान वहां पर? जी हाँ विपनेश, जहां हम खड़े हैं उसका नाम अब किसान क्रांति गेट 2018 रख दिया गया। यानी कि 2018 में किसान जब हरिद्वार से चल के दिल्ली जाने के लिए निकले थे तो यही पुलिस ने उन्हें रोका था, और अब ये गाजीपुर बॉर्डर नहीं बल्कि किसानों के लिए किसान क्रांति गेट 2018 है। और ये तमाम किसान बैठे हैं और एक एक करके बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि कल जो संयुक्त किसान मोर्चा का निर्णय लिया गया कि हम अब वोट का चोट देंगे। अभी तक तो आप ये कहते थे कि किसान राजनीतिक नहीं है, अराजनीतिक आंदोलन है, लेकिन इसमें राजनीति की बात कहाँ से हो रही है? राजनीति की बात है, ये तो बता रहे हैं ना हम लोगों को कि किसान ये आंदोलन जीवी है, आतंकवादी है। हमारे वहाँ जो कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होगा प्रेजेंट में, हमारे यहाँ 2021 में भी होएगा चुनाव, उसमें 22 में भी होएगा, फिर उसमें 4 साल बाद भी केंद्र सरकार का भी होगा। तो हमारी वोट से ही तो होगा। जब हम खुश होंगे, हमारा हिंदुस्तान का किसान खुशी होगा, तो तभी इनकी सरकार आनी चाहिए। तो पंजाब और माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल, केरल, असम के जाके किसानों को आप लोग समझाएंगे कि बिल कितना किसान विरोधी और सरकार किसान विरोधी है? देखो जी, कायदे में तो समझाना चाहिए, वो भी हमारे भाई हैं, और इन्हें ये झूठ में फंसाना चाह रहे कि 18,000 रुपए देंगे, हमें 6 में फंसा लिया कि 6,000 देंगे, उनसे कह रहे तुम्हें 18,000 देंगे 1 साल में। किसानों के बीच किसानों को तोड़ने की कोशिश है क्या? भाई साहब आप बताइए, किसानों को तोड़ने की कोशिश है क्या? कोशिश है। जब मतलब एक स्टेट में ये मतलब कुछ कह रहे हैं, दूसरी स्टेट में कुछ कह रहे हैं, तो तोड़ने की तो साजिश तो है ये। कहीं पर आप पेट्रोल और उसके दाम, डीजल के दाम वहाँ पर कम कर दिए जहाँ पर इलेक्शन होगा, और यहाँ पर मतलब यहाँ से लेकर उनको कम कर दिए, हमारे को तो मतलब क्या जो बड़े नेता हैं राकेश टिकैत और सरीखे किसान मोर्चा के, वो जाके वहाँ पे रैली करेंगे और यहाँ से भी लोग जाएंगे? हाँ जी, करेंगे। अरे किसान पूरे हिंदुस्तान का किसान है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे हिंदुस्तान के अध्यक्ष है, विदेशों में भी हमारी यूनियन है। ये थोड़ी है कि भाई आज हम पश्चिम उत्तर प्रदेश से बैठे हुए हैं, यहीं की यूनियन है। अब पंजाब चल दिया, हरियाणा चल दिया, अब बारी पश्चिम बंगाल की है। नहीं, लेकिन जो आरोप लगता था कि इससे राजनीति का लेना देना नहीं, अब तो वोट में उतर गए आप। ऐसा कोई नया वोट नहीं हम करें, ना हमें वोट से वास्ता कुछ। हम तो सिर्फ किसान की आवाज उठाने के लिए यहाँ किसान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, हम उन्हीं के आह्वान पर जो चौधरी बताइए क्या कह रहे हैं? इसमें एक कारण है, हमने गलती कर रखी है, गलती का तो हम ही दंड भोग रहे हैं कि इसकी वोट दे दी, और इसका बदला तारण के लिए आयु कितना ये लंबा चले और हमें पूरे हिंदुस्तान में फिरना पड़े। इतने हमारे वाला यू उल्टा नहीं हो, हम पूरे हिंदुस्तान में भी ऐलान भी करेंगे, पंचायत भी करेंगे, हैं, और अलग ठीक है, ये बातचीत आगे जारी रखिएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। जो बॉर्डर से रिएक्शन हमें मिल रहा है उस पर जवाब मैं राजीव जेटली जी से लूंगी, और विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। टिकरी बॉर्डर भी आपको लिए चलेंगे, उसके बाद कोलकाता। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट में देखते रहिए न्यूज़ 24।